के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के दिन के लिए, आज की सभा को आपके पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर की वचन को ढंग से विभाजित करना। अगर हम परमेश्वर की वचन को ढंग से विभाजित करते हैं तो परमेश्वर की वचन को समझ में आएगा। आज जो हमारा विषय है डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल। परमेश्वर ने अनुग्रह काल में यानी डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में परमेश्वर आज हमसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले निकालेंगे हम एफिसियों की पत्री, उसकी 3 अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। आइए आपके साथ हम पढ़ते हैं। लगातार आप हमारे लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की वचन को सीखें। और देखिए आज परमेश्वर का वचन क्या बातचीत कर रहे हैं हमारे लिए, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री, उसकी 3 अध्याय 1 से लेके 9 तक। अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। यहाँ पर पौलुस क्या कहते कि मैं तुम्हारे लिए बंदी हूँ। गैर यहूदी को अन्य जाति कहा जाता है। एक तरफ यहूदी है, दूसरी तरफ गैर यहूदी है, जिसको हम अन्य जाति कहते हैं। यदि तुमने परमेश्वर की उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। सो पॉल यहाँ पर डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस मतलब परमेश्वर अनुग्रह की युग के बारे में बात करेंगे। वह डिस्पेंसेशन का मतलब है एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक रिजिम। परमेश्वर ने एक ऑर्डर, एक अरेंजमेंट परमेश्वर ने हमें दिया है। डिस्पेंसेशन का मतलब यही है। परमेश्वर ने एक युग दिया है जो हम इस युग में हैं, जिसको हम डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस कहते हैं या अनुग्रह काल कहते हैं। अनुग्रह काल में पौलुस क्या करते हैं, अर्थात ये है कि दूसरी आयत, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार सुना हो। Here you can see God has arranged the gospel. Otherwise God has prepared the dispensation of grace, which is called gospel. परमेश्वर एक सुसमाचार का प्रबंध किया है गैर यहूदियों के लिए। गैर यहूदी कौन है? जो हम लोग हैं। एक तरफ यहूदी है, एक तरफ गैर यहूदी है, जो हम लोग हैं, जो अन्य जाति कहा जाता है। उस अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने एक प्रबंध किया है। इस प्रबंध के बारे में हम जानेंगे। प्रबंध क्या है, ये प्रबंध किसके जरिए किया है। हु इज द मीडिएटर थ्रू दैट वी मे एबल टू रीच टू गॉड। वो मीडिएटर कौन है? यह है सुसमाचार। क्या कहते हैं? दूसरी आयत तो फिर से पढ़ता हूं। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। सो गॉड हैज गिवन द गॉस्पल टू पॉल फॉर अस। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने, किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, ऑलमाइटी गॉड, एक सुसमाचार दिया है पौलुस को। किसके लिए दिया है? हमारे लिए दिया है। वो सुसमाचार क्या है? 3 आयत में पौलुस यहाँ पर वर्णन करते हैं, अर्थात ये है कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। द रेवुलेशन, जो भेद की बातें हैं, पौलुस के सामने परमेश्वर ने क्या किया? खुलासा किया। वो भेद की बातें परमेश्वर ने पौलुस के सामने खुलासा किया। किसके जरिए? प्रकाश के जरिए। परमेश्वर ने एक भेद की बातें पौलुस के सामने खुलासा किया। भेद की बातें क्या है? ये रहस्य की बातें क्या है? परमेश्वर की वचन को हम पढ़ेंगे, ये रहस्य की बातें को हम देखेंगे, जिसके बारे में 1 कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2:7 में लिखा है, बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन ए मिस्ट्री
इवन द हिडन विजडम which God ordained before the world unto our glory. क्या कहते हैं परमेश्वर? बट वी स्पीक द विजडम ऑफ गॉड इन ए मिस्ट्री. परमेश्वर क्या कह रहे? रहस्य की बातें, छुपी हुई गुप्त ज्ञान. परमेश्वर ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान, भेद की बातें, रहस्य की बातें प्रकाश में ला रहा है. इवन द हिडन विजडम, छुपी हुई गुप्त ज्ञान, which God ordained before the world unto our glory. इस दुनिया से पहले परमेश्वर ने हमारा महिमा के लिए पौलुस को दिया है. तो विजडम क्या है और हिडन विजडम क्या है? छुपी हुई गुप्त बातें. हिडन विजडम, द मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री मतलब रहस्य, भेद. ये भेद क्या है? छुपी हुई गुप्त ज्ञान. छुपी हुई गुप्त ज्ञान God has kept secret to within him. परमेश्वर ने क्या किया? छुपी हुई गुप्त ज्ञान को अपने पास रखा था. God has kept secret within him. God has not revealed anyone. परमेश्वर ने किसी को ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान जो है परमेश्वर ने किसी को प्रकाश नहीं दिया. किसको दिया? पौलुस को दिया है छुपी हुई गुप्त ज्ञान. पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2:7 जो अभी हमने पढ़ा. तो परमेश्वर ने ये प्रकाश के जरिए छुपी हुई गुप्त ज्ञान प्रकाश में लाया. ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान, द मिस्ट्री. परमेश्वर ने ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान जो प्रकाश, द रेवलेशन, जो प्रकाश जो है परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया. सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड. जो छुपी हुई गुप्त ज्ञान वो परमेश्वर के पास था. डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 29 आयत में लिखे हैं, सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड. मतलब छुपी हुई गुप्त ज्ञान वो परमेश्वर के पास है. जितना परमेश्वर ने प्रकाश में लाया वो हमारा फायदे के लिए है. परंतु ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया. परमेश्वर ने नूह को नहीं दिया, परमेश्वर ने आदम को नहीं दिया, केन और हबेल को नहीं दिया, परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं दिया, याकूब को नहीं दिया, जेकब को नहीं दिया, परमेश्वर ने डेविड को नहीं दिया, परमेश्वर ने दानियल को नहीं दिया, परमेश्वर ने 12 चेलों को नहीं दिया, जॉन द बैप्टिस्ट को नहीं दिया, पीटर को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया. किसको दिया? परमेश्वर ने छुपी हुई गुप्त बात जो प्रकाश में प्रभु लेके आया है. ये छुपी हुई गुप्त बात केवल परमेश्वर ने पौलुस को दिया. वो छुपी हुई गुप्त ज्ञान, हिडन विजडम. आगे पढ़ते तीसरी आयत. अर्थात ये भेद की मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं. पौलुस कहता है आगे मैं इसके बारे में थोड़ा से आपके लिए लिखा हूं. जो परमेश्वर ने एक प्रबंध किया, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस गॉड प्रिपेयर फॉर अस टुवर्ड्स जेंटाइल. परमेश्वर क्या किया है? अनुग्रह काल का एक उपाय किया है जो जिससे हम क्या थे? दूर थे, जिसके लिए हमारा कोई, हम कहीं कभी नहीं थे, वो दूर थे, उससे दूर थे. और वो परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया. चौथी आयत, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का भेद कहां तक समझता हूं. When you read you will understand. पॉल यहां कर कहते हैं मैं मसीह का भेद कहां तक समझता हूं. तो छुपी हुई गुप्त ज्ञान जो है परमेश्वर ने क्या किया? द मिस्ट्री, द गॉस्पल, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस. ये छुपी हुई गुप्त ज्ञान के बारे में यहां पर पौलुस कहते हैं मैं कहां तक समझ सकता हूं, जो अन्य समय में मनुष्यों के संतानों को ऐसा नहीं बताया गया, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्य वक्ताओं पर प्रकट किया गया है. परमेश्वर ने क्या किया? छुपी हुई गुप्त ज्ञान को अपने पास क्या रखा है? छुपा के रखा है. इट वॉज नॉट रिवील्ड टू एनीवन. गॉड हैज केप्ट सीक्रेट द मिस्ट्री. गॉड हैज केप्ट सीक्रेट. इट वॉज नॉट रिवील्ड. बट ये परमेश्वर ने किसको प्रकाश में दिया है? पौलुस को दिया है. आगे क्या कहते हैं पौलुस?
अर्थात ये है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देव का और प्रतिज्ञा में भागी होंगे। ये छुपी गुप्त ज्ञान क्या है? 6 आयत में यहाँ पर पौलुस बता रहे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। एफिसियों उसकी 3:6 आयत को हम पढ़ेंगे। पौलुस क्या कहते हैं हम देखेंगे। एफिसियों की पत्री उसकी 3:6 आयत, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel। दे छुपी हुई गुप्त ज्ञान क्या है? अन्य जाति परमेश्वर के साथ भागी हो जाएंगे या साझी हो जाएंगे और परमेश्वर में मिल जाएंगे। That was the secret God has kept, that they may become the one body। हम परमेश्वर के अंग बन जाएंगे। हम परमेश्वर के अंग कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हम कौन थे? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे तो हम मरे हुए थे। We were dead in our sins। हम अपने क्या थे? पापों के कारण मरे हुए थे। कैसे? रोमियो की पत्री उसकी 3 का जब हम 23 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसकी 3:23 क्या लिखा है? फॉर ऑल हैव सीन्ड एंड कम शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? दूर हो गए या रहित हो गया। They were the separated from the presence of the Lord। हम परमेश्वर से अलगाव हो गया है, सेपरेट हो गया। किसके वजह से? Who is the person to cause us to be separate? वो कौन व्यक्ति है जिसने हमें परमेश्वर से दूर किया? वो व्यक्ति का नाम है पाप। एक व्यक्ति के द्वारा पाप पृथ्वी में आया, आदम के द्वारा पाप पृथ्वी में आया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है। परंतु पाप क्या किया? परमेश्वर से दूर कर दिया है। पाप हमें दूर कर दिया। सो हम दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, हमें कोई आशा नहीं था। हाँ, इस जगत में हम क्या थे? आशा रहित थे। हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं था। हम चलते फिरते अजनबी थे, परमेश्वर से दूर थे। हम अपना मन की बात करते थे, हम मन के हिसाब से चलते थे, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलते थे, हर प्रकार की बुरी कामों को करते थे। परंतु परमेश्वर ने उस दूरी को क्या कर दिया? दूर कर दिया। कैसे? लहू बहाकर। जब एफिसियों की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? 7 आयत को पढ़ेंगे। 1 अध्याय 7 आयत, इन whom we have redemption through his blood, the forgiveness of our sins according to the riches of his grace। परमेश्वर अपनी अनुग्रह की धन से हमें क्या कर दिया है? छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। कैसे संभव हुआ? प्रभु यीशु मसीह की लहू बहाने से। जब तक प्रभु यीशु मसीह लहू नहीं बहाया तब तक हमारे लिए क्या नहीं था? उद्धार नहीं थे। प्रियो, यीशु मसीह लहू बहाने से हमें क्या मिला है? उद्धार मिला है। We got the salvation and God has forgiven all our sins and trespasses and God has redeemed us from the sins, give us freedom, we can call out Abba Father। Jesus is the King of Kings and the Lords of Lords। He is the creator and sustainer। We were nowhere, walking according to the course of this world, but it is the grace of God God has given to us that we may come to the presence of the Lord and call hallelujah, praise the Lord। It was not so। If you look the past history of Israel, we were nowhere, we were Gentiles। They were following, if you read book of Acts chapter, let us read book of Acts chapter, प्रेरितों के काम उसकी 11 अध्याय 19 आयत को हम पढ़ते हैं। 11 अध्याय 19 आयत को
ताकि आपको समझ में आए परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। 11-19 आयत, नाउ दे व्हिच वर स्कैटर abroad upon the persecution that rose about the Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching the word of to none but unto the Jews only. See, ये यहूदियों को छोड़कर 12 चेले या 12 प्रेरित किसी की और प्रचार नहीं कर रहा था। हिंदी में भी पढ़ेंगे आपके लिए। किसी को प्रचार नहीं कर रहा था। किसको प्रचार कर रहा था? केवल वो 12 चेले या 12 प्रेरित यहूदियों को छोड़कर, और किसी को 11-19 आयत प्रेरितों के काम, उसके 11-19 आयत, जो लोग उस क्लेश के मारे जो तिफुनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, ये फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। सी, they supposed to go and preach all the nations. That's the instruction given. That's the 10 commandments. Great Commission given to go and teach and preach all the nations. But they were limited. Why they were limited? Are they preaching to the all the people? क्या वो लोग सबको प्रचार कर रहे थे? क्या कह रहे प्रेरितों के काम? By the way, प्रेरितों के काम book of transitions. You cannot make any doctrine out of that. But still people are making doctrines. This is the book, historical book. And if you read from the first chapter to last chapter of the book of Acts, वहाँ पर हम देख सकते हैं हर चैप्टर में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। बट एनीहाउ, तो वो लोग क्या कर रहे थे? किसको प्रचार कर रहे थे? यहूदियों को छोड़कर और किसी को नहीं। Why it is happen? क्यों ऐसे हुआ है? इसका कारण क्या था? जब प्रेरितों के काम उसकी 7-51 आयत को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7-51 आयत, तो वहाँ पर ये क्यों हुआ है मैं पढ़ूंगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आए क्यों हुआ है। 7-51 आयत, सी, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारा बाप दादे करते थे ऐसे ही तुम भी करते हो। सो दे वर ऑलवेज द रेसिस्ट द होली स्पिरिट, दे वर स्ट्राइक द होली स्पिरिट, दे नॉट अलाउ द होली स्पिरिट टू वर्क इन देयर लाइफ। As far as Jesus promised to the 12 apostles, do not go to Jerusalem, you have to tarry about there unless you receive the Holy Spirit. After the receiving the Holy Spirit, go and preach all the nations, go and teach all the nations, make them disciple. But what they are doing? They are doing the same things, the instruction given to the Lord. Do not go to the Gentile, but lost sheep of Israel. इसराइल की खोई हुए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाना. And they are doing same things. Because they resist the Holy Spirit, the diminishing of the Israel started. इज़राइल को पतन, स्लाइडिंग होना शुरू हो गया था. जब इज़राइल स्लाइडिंग हो गया है धीरे 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 धीरे, तब परमेश्वर ने किसको चुना है? गॉड हैज चूजन पॉल. मार्कुस 1:44, मार्कुस 1:44 में क्या कहता है आपके लिए मैं पढ़ता हूँ. मार्कुस 1:44, मार्कुस रचित सुसमाचार 1:44. यू अंडरस्टैंड कि
कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और आपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसी भेंट चढ़ा की उन पर गवाही हो। सो जीसस यीशु मसीह क्या किया? चंगा कर दिया, कोढ़ी को चंगा किया। कह रहा मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो तुम्हें भेंट चढ़ाना है उसको भेंट को चढ़ाओ। सो देयर वाज अ लॉस, उस कानूनों को पालन करना पड़ेगा उनको। और एक आयत पढ़ते आपके लिए, मार्कुस उसकी 7 का 27 और 28 आयत को पढ़ेंगे। मार्कुस उसकी 7 का 27 और 28। मार्कुस उसकी 7 का 27 और 28। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों को रोटी का चूर चार खा लेते से। व्हाट वाज द रियल कंडीशन ऑफ द जेंटाइल? गैर-यहूदी लोगों का कंडीशन क्या था? एक कुत्ते की समान था। परमेश्वर के सम्मुख जा नहीं पाता था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था अब्राहम को, थ्रू इजराइल जेंटाइल शुड बी ब्लेस। परंतु क्या हुआ? डिमिनिशिंग ऑफ द इजराइल। जब इजराइल ने गिरना शुरू कर दिया, जब गिरने लगे, व्हेन दे रेसिस्ट द होली स्पिरिट, जब यहोवा परमेश्वर को नहीं सुना, मूसा का नहीं सुना, कानून को नहीं माना, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया, अब बाद में पवित्र आत्मा को रेसिस्ट किया, तब परमेश्वर ने क्या बोला? नाउ आई एम गोइंग टू जेंटाइल्स, मैं अब अन्य जाति के पास जा रहा हूं। और इसी के वजह से पौलुस कहता है एफिसियों की पत्री उसकी 2 का 3 का 6 आयत में, जो मैंने पहले पढ़ा था। सो अन्य जाति का कंडीशन आप क्या देखे? आप देखे कि एक कुत्ते की समान थे जो प्रभु के सम्मुख जा नहीं पाते थे। परंतु परमेश्वर ने प्रबंध किया, परमेश्वर ने हमें ऐसे छोड़ नहीं दिया। द लव ऑफ गॉड इज डिलीवर अस फ्रॉम द डार्कनेस टू मार्वेलस लाइट। परमेश्वर के जो प्रेम हमें क्या किया? अंधकार में से उजाला में लेके आया। गॉड हैज नॉट लिव देम लाइक ए लवरिस, because of the love, because of the Holy Spirit, as promised God had delivered us. The salvation is free now. Simply believe, विश्वास करने से, not by your works. अगर हमारा कामों के जरिए हम उद्धार को प्राप्त करते तो यीशु मसीह को क्रूस पे मरने की जरूरत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह की लोहू बहाने से और उस पर विश्वास करने से हमें उद्धार होता है। 6 आयत में क्या कहते हैं? एफिसियों 3 की 6 आयत, अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह और प्रतिज्ञा में भागी है। सो गॉड हैज मेड ए, परमेश्वर ने एक व्यवस्था को बना दिया, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस थ्रू द गॉस्पल। व्हेन यू बिलीव यू विल बिकम इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के अंग बन जाते हैं। 7 आयत को पढ़ेंगे, एफिसियों उसकी 3 का 7। मैं परमेश्वर के अनुग्रह इस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, इस सुसमाचार का सेवक बना। सो पॉल वॉज द मिनिस्टर ऑफ द सर्कमसिशन फॉर गॉस्पल। परमेश्वर ने क्या बना? पौलुस को सेवक बनाया ताकि अन्य जाति की सेवा करे सुसमाचार के जरिए। रोमियो उसकी 11 का 13 आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो उसकी 11 का 13 में पौलुस क्या कहते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। रोमियो उसकी 11 का 13 आयत देखिए पौलुस क्या बोलते हैं यहाँ पर। प्रियो, परमेश्वर ने हमें ऐसे छोड़ नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। 11 का 13 रोमियो की पत्री उसकी 11 का 13 आयत,
मैं तुम अन्य जातियों से ये बात करता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं। सो पॉल इज ए मिनिस्टर ऑफ द सर्क, पॉल इज द मिनिस्टर ऑफ द जेंटाइल। पौलुस कौन है? अन्य जातियों के लिए सेवक बन गया। प्रियो, किसके लिए? ताकि अन्य जातियों प्रभु में आए, परमेश्वर के भागी हो जाए, परमेश्वर में शामिल हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर है। कलीसियों की पत्री का हम देखेंगे, उसकी पहली अध्याय, कलीसियों उसकी पहली अध्याय पे देखेंगे क्या कहते हैं परमेश्वर की वचन। कलीसियों उसकी पहली अध्याय 27 आयत, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और ये है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। नाउ गॉड इज इन अस, परमेश्वर हमारे अंदर है। कैसे? परमेश्वर ने प्रबंध किया, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। प्रभु एक जैसा है। प्रभु ने इब्रानियों को पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर एक जैसा है, आज काल परसों ईगानुई एक जैसा है, परंतु परमेश्वर ने डिफरेंट टाइम डिफरेंट थिंग्स गॉड हैज गिवन टू द पीपल। अलग अलग समय में परमेश्वर ने अलग अलग चीजों को दिया है। आज अनुग्रह काल में परमेश्वर ने क्या दिया है? अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह में सहभागी होकर उसका अंग बन जाएंगे। तो क्या कहते हैं, फिर से एक बार पढ़ते, ध्यान से सुनना। कलीसिया 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Where is the Jesus now? Jesus in us। परमेश्वर हम में रहता है। कि प्रभु ने वादा किया था, आई विल सेंड माई द होली स्पिरिट, मैं अपने आत्माओं को भेजूंगा, और परमेश्वर ने वादा के अनुसार आत्माओं को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, और प्रभु यीशु मसीह, और जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं हो, परमेश्वर का नहीं है। रोमियो उसकी 16:25 आयत को जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर की वचन हमें क्या करता है? स्थापना करता है। रोमियो उसकी हमें क्या करते हैं? अस्थिर से बचाते हैं। अगर आप सोचते हैं आपके जीवन में आप अस्थिर है, टुडे यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आज आपके लिए क्या है? मौका है टू कम टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। रोमियो उसकी 16:25 है, आपके लिए मैं पढ़ूंगा। क्या कहते हैं? 16:25, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। और परमेश्वर का जो वचन अनुग्रह काल में जो सनातन से छुपा रहा, सिंस द वर्ल्ड बिगेन गॉड हैज केप्ट सीक्रेट, नाउ इट इज रिवील्ड थ्रू पॉल। परमेश्वर ने क्या किया है? पौलुस के जरिए प्रकाश में लाया कि तुमको परमेश्वर की वचन क्या कर सकता है? स्थिर कर सकता है। अब तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। परमेश्वर आपको क्या नहीं करते? अस्थिर नहीं करते हैं, स्थिर करते हैं। परंतु कई बार हम अस्थिर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान ना होने के कारण। ज्ञान कैसे होता है? रोमियो उसकी में लिखा है 10:17 में, वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। व्हेन यू हियर द वचन, जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, क्या होता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से हम क्या होता है? हम विश्वास में मजबूत होता है। वचन सुनने से और सुनना परमेश्वर की वचन से। रोमियो उसकी 10:17, तब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम कथा कहानी से हम क्या नहीं हो सकता है?
विश्वास में मजबूत नहीं हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, पर हम कहते हैं मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। नो 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 नो, you are not a right person to build the church. God is making the church. Who is the church? The body of Christ. परमेश्वर के अंग हैं हम। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप विश्वास में मजबूत होते हैं, आप अस्थिरता से स्थिर बन जाते, आपको परमेश्वर ने स्थिर करना चाहते। कैसे संभव होता है? इस सुसमाचार के जरिए। जब आप सुसमाचार को सुनते हैं, सुसमाचार आपको पता है, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके 4 आयत तक जब हम पढ़ेंगे, उस सुसमाचार के जरिए हम क्या हो सकता है? हम स्थिर हो सकते हैं। जब आप सुनते हैं क्या होता है? सो यू विल रिसीव द साल्वेशन। ये भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुम अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। सी, व्हेन यू हियर द गॉस्पल यू विल बी स्टेबल, इमूवेबल। नो, यू हैव टू स्टेबल। परमेश्वर ने क्या करेंगे? आपको स्थिर करेंगे, अस्थिर नहीं करेंगे, स्थिर करेंगे। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। जब आप सुसमाचार को आप सुनते हैं, आपको क्या मिलता है? परमेश्वर अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट दे। यदि उस सुसमाचार का जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यही बात पहुंचा दी। सी, पॉल सेज आई एम द फर्स्ट पर्सन गिविंग द गॉस्पल टू जेंटाइल। अन्य जाति को सबसे पहले सुसमाचार कौन लेके आ रहा है? पौलुस लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। दैट इज द गॉस्पल। जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। द मोमेंट यू बिलीव, इंस्टेंट यू आर गोइंग टू सेव। परमेश्वर आपको उद्धार उसी समय देता है। अगर कोई आज हमारे वचन को सुन रहा है, इसी वक्त आपका उद्धार है। परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। परमेश्वर की एक से आपको क्या देगा? एक वरदान है, एक तोहफा है। तोहफा क्या है? उद्धार। कैन नॉट बाई इट। ये हमारा काम से नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता। मैं उपवास से आपका उद्धार नहीं होगा, मैं कलीसिया बनाने से आपका उद्धार नहीं होगा, हाँ, मैं भूखा रहने से आपका उद्धार नहीं होगा, मैं कुछ भी करता हूँ उससे नहीं होगा, मेरा भी नहीं कुछ होने वाला है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने लोह बहाकर आपको उद्धार दिया है प्रियो। यू जस्ट बिलीव इट। जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन। वही छुपी हुई गुप्त बात, इसके बारे में पौलुस क्या कह रहे हैं? बातें कर रहे हैं कि वो ज्ञान की बातें करे। गलतियों की पुस्तक जब 1:12 को हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ गलतियों की पुस्तक जब 1:12 को कहते हैं, पौलुस क्या बोलते हैं यहाँ पर? इस बातों को हम देखेंगे। गलतियों उसकी 1:12। प्रियो, आज मौका है अब प्रभु के पास आना, वचन को सुनना और सुनाना। गलतियों 1:12 क्या कहते हैं? क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। द गॉस्पल है जो पौलुस को मिला है, किसी ने पौलुस को नहीं सिखाया, ना कोई मनुष्य ने ओर से मिला है, बट परमिशन ने दिया है उसको डायरेक्टली फ्रॉम हेवन। 12 चेलों को परमिशन ने आमने सामने दिया है, पौलुस को परमिशन ने हेवन से दिया है। कोई मनुष्य से नहीं मिला, ना तो पौलुस को किसी ने सिखाया। ऑल द रेवल्यूशन, 13 बुक्स ऑफ पॉल, रोमियो टू फिलेमन, 13 बुक्स
रिटर्न गिवन बाय लॉर्ड ओनली। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची है। पूरा बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा है। परंतु उन्होंने जब पवित्र आत्मा को रेसिस्ट किया, गॉड हैज चूजन पॉल टू डिलीवर द जेंटाइल फ्रॉम द डार्कनेस टू मार्वलस लाइट। अंधकार में से ज्योति में लाने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को बोला, आप क्या करो, तुम अन्य जातियों में जाके क्या करो, प्रचार करो। प्रियो, समझ में आता है? गलती है उसकी 2:2 में क्या कहते हैं पौलुस? मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ है, और जो सुसमाचार मैंने अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया, और एकांत में मैं उनको जो बड़े समझ जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछले दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। यहाँ पर पौलुस क्या बता रहा है? जो भी परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया है, प्रकाश दिया है, परमेश्वर ने हेवन से डायरेक्टली उसको दिया है, अन्य जाति के लिए दिया है। प्रियो, अन्य जाति बचाया जाए सुसमाचार के जरिए। एफिसियों की पत्री में चलेंगे, एफिसियों की पत्री में चलेंगे, उसकी 1:17 को हम पढ़ते हैं। एफिसियों की पत्री उसकी 1:17 क्या कहते हैं? परमेश्वर के वचन देखते हैं यहाँ पर। अब परमेश्वर के वचन को समझे। 1:17 एफिसियों की पत्री 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सो दैट इज द गॉड्स विल, दैट हमें क्या मिले? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से, ताकि हम ज्ञान प्राप्त करें परमेश्वर की वचन को। जब हम सुनेंगे, विश्वास करेंगे परमेश्वर की वचन को, हम क्या होंगे? आप मुझ पर भी विश्वास ना करें, परंतु आप पढ़े। स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। परमेश्वर की वचन का अध्ययन करें, जिससे आप अपने आप को प्रमाणित करें, शर्मिंदा ना हो, ताकि परमेश्वर की वचन के ढंग से और सही से विभाजित करें। इस्राएल के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है। अगर हम परमेश्वर की वचन को सही से ढंग से विभाजित नहीं करते हैं, हम गलत रीति से परमेश्वर को वचन को विभाजित करते हैं, और जो हमें मन चाहे, जहां से भी मन चाहे, हम परमेश्वर की वचन को उठाते हैं और लोगों को बता देते हैं, परंतु वो एप्लीकेबल नहीं होता है। देयर आर थिंग्स आर कंडीशंस। कुछ चीजों परमेश्वर ने क्या करते हैं, वहां पर शर्त के आधार पर दिया। अगर तुम ए करोगे तो बी मिलेगा, बी पर करोगे तो सी मिलेगा। परंतु साल्वेशन हमें फ्री में मिला है। एफिसियों की 2:8-9 ना तो मेरा कर्म के कारण तुम घमंड ना करो, है तुम्हारे ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से क्या है? अनुग्रह है। विश्वास के जरा अन्य जाति परमेश्वर ने क्या हो जाएंगे? सहभागी हो जाएंगे, परमेश्वर में हो जाएंगे, और परमेश्वर उसको क्या देगा? अनंत जीवन देगा। यू आर हेवनली। जब आप विश्वास करते, परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया? हेवन में जगह देते हैं। यीशु मसीह आपके अंदर होता है। प्रियो, बोलने के लिए बहुत कुछ है, और आज यहाँ हम समाप्त करते। प्रियो भाई बहनों, मेरा विश्वास है आप लगातार प्रार्थना करें गेट मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर थॉमस के लिए, ताकि हमारा परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुँचे, लोग सच्चाई को न जाने। इफ़ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। अगर आप सच्चाई को जानेंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे। ताकि जो कोई भी आज सुन रहा है, अगर इस वचन को आप दूसरे को बताते, फॉरवर्ड करते, अपने दोस्तों में बांटते हैं, गॉड विल ऑनर यू, गॉड विल प्रॉस्पर यू, गॉड विल डिलीवर यू। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की इस छोटी सी काम को कर रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आपने आज हमें मदद किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की गॉड ब्लेस।